जिनके हृदय में वनमाला है, नेत्र बड़े बड़े हैं, जो शोकहारी वृंदावन के चंद्रमा परम आनंदमय और पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, जो सबके प्रिय मेघ के समान श्यामल पूर्ण काम अत्यंत सुंदर और प्रेम करने वाले हैं, उन समस्त सुखों के सारभूत पर ब्रह्म स्वरूप नंद नंदन मनमोहन गोपाल श्री कृष्ण को तत्व जानकर भजो। जिनका सुंदर कमल के समान मुख है, जो अपनी कांति से कामदेव को भी जीत चुके हैं, जो आनंद के आगार मुकुटधारी गुंजा की माला पहनने वाले वृंदावन विहारी परम उदार और गोपियों के चीर हरण करने वाले हैं, जिनको पीताम्बर प्रिय है, जो सुंदर यज्ञों पवित्र धारण किए हुए और हाथ में माखन लिए हुए हैं, उन समस्त सुखों के सारभूत पर ब्रह्म स्वरूप देवेश्वर नंद नंदन श्री कृष्ण को तत्व जानकर भजो। जो यमुना तट पर मुंह में धूल लपेटे शोभा पा रहे हैं, जिनकी कहीं तुलना नहीं है, जो परम सुखद है, जो धूली धूसरित मेघ हो धेनु चराते और मधुर स्वर से वीणु बजाते हैं, जो सबके प्रिय तथा अत्यंत विमल है, जिनके चरण कमल सुंदर है, नखों की कांति निर्मल है, जो ज्ञान अंधकार को दूर करते हैं, उन समस्त सुखों के सारभूत पर ब्रह्म स्वरूप नंद नंदन श्री कृष्ण को तत्व जानकर भजो। जिनके सुंदर मस्तक पर मुकुट है, बाल घुंघराले हैं, नटवर वेश है, जो काम से भी अधिक सुंदर है, माया से मनुष्य अवतार धारण करते हैं, बलराम जी के छोटे भाई हैं, दानवों को मारकर पृथ्वी का भार हरण करते हैं, जो व्रज के रक्षक प्रियतम सुंदर गतिशील प्रतिक्षण हित चाहने वाले और उत्तम भाव वाले हैं, उन सब सुखों के सारभूत पर ब्रह्म स्वरूप नंद नंदन श्री कृष्ण को तत्व जानकर भजो। जिनकी नील कमल के समान कांति है, जिन्होंने पवित्र रास रस को प्रकट किया है, जो कुसुमों के समान विकसित रहते हैं, वंशी धारण करते हैं, जिन्होंने कंदर्प के दर्प को चूर कर दिया है, जो रूप की राशि हैं, मधुर गायन के द्वारा मन मोह लेते, जिनका मधुर हास प्रिय लगता है, जो निकुंजों में रहकर नाना प्रकार की लीलाएं किया करते हैं, उन सब सुखों के सारभूत पर ब्रह्म स्वरूप नंद नंदन श्री कृष्ण को तत्व जानकर भजो। जो परम प्रवीण हैं, दिनों के पालक और भक्तों के अधीन कर्म करने वाले हैं, जो अत्यंत धीर मनमोहन शेष के अवतार बलभद्रल्प शत्रुवीरों के नाशक अतिशय चपल प्रेममय ब्रज में रमने वाले कमल वदन गोवर्धनधारी और हलधर जी को शांत करने वाले हैं, उन सब सुखों के सारभूत पर ब्रह्म स्वरूप नंद नंदन श्री कृष्ण को तत्व जानकर भजो। जिनके अंग की कांति मेघ के सदृश श्याम है, उसमें ललित त्रिभंग शोभा पाता है, जो नाना रंगों में रहते हैं, परम रसिक है, गोकुल ही जिनका परिवार है, मदन के समान सुंदर आकृति है, जो कुंज में विहार करते हैं, सर्वत्र अत्यंत गूढ़ भाव से छिपे हैं, जो प्यारे ब्रज चंद्र बड़भागी और दिव्य लीलामय हैं, सदा आनंद करने वाले और भ्रांति को भगाने वाले हैं, उन सब सुखों के सारभूत पर ब्रह्म स्वरूप नंद नंदन श्री कृष्ण को तत्व जानकर भजो। जिनके दोनों चरण बंदित हैं, जो सबको पवित्र करते हैं और जगत का उद्धार करने वाले हैं, निर्मल भक्तों को हृदय में धारण करने वाले तथा कालिय नाग के मस्तक पर नृत्य करने वाले हैं, जिनकी शेष नाग भी स्तुति करते हैं, जो काली यवन के घातक और अति कोमल हैं, जो अपने प्रियजनों के शोकहारी निर्मल चरणों वाले अशरणों की शरण और मोक्ष देने वाले हैं, उन सब सुखों के सारभूत पर ब्रह्म स्वरूप नंद नंदन श्री कृष्ण को तत्व रूप से भजो। सबके आत्म रूप से व्याप्त भगवान ब्रजराज श्री कृष्ण का ही सदैव भजन करना चाहिए। वे ही हम लोगों के लौकिक और पारलौकिक लाभ सिद्ध करेंगे। दूसरे का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह सर्वथा बाधक होता है। सदा स्वावलंबी होकर सब तरह से आत्म भाव का पालन करना चाहिए। कालादि दोषों को दूर करने वाले भगवान कृष्ण का सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए और दृष्टि को त्याग कर श्रद्धा पूर्वक उनके भक्तों का संग करना चाहिए।
भगवान कृष्ण में ही सदैव अपने मन को लगाए रखना चाहिए, क्योंकि उनके भक्तों को यह कठिन काल भी बाधा नहीं पहुंचा सकता।